हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा चैनल पीसीजे फिजिक्स केमिस्ट्री जंक्शन और आज का अपना टॉपिक है बच्चों वेपर प्रेशर एंड रोल्स लॉ। यहाँ रिलेशनशिप भी देखेंगे रोल्स लॉ और हेनरीज लॉ के बीच में। तो चलिए सबसे पहले बात करें हम वेपर प्रेशर। तो चैनल पीसीजे सब्सक्राइब करें और पूरा लेक्चर देखें। तो वेपर प्रेशर बच्चा कहाँ होता है? जो लिक्विड्स होते हैं वो होते हैं वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या है? जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो चलिए वेपर प्रेशर के बारे में करते हैं बातें। क्या है वेपर प्रेशर? तो मैंने यहाँ कोई लिक्विड ले लेता हूँ बच्चा। ये मेरे पास कोई लिक्विड ए है, यहाँ मेरे पास एक लिक्विड ए है, ठीक है। अब जब लिक्विड है तो वो क्या होगा? इवापोरेट। क्या होगा? इवापोरेट। वेपर कहाँ से आएंगे? जब वो इवापोरेट होगा। इवापोरेट का मतलब वो लिक्विड से वेपर बनाएगा, मतलब गैसियस फॉर्म में जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए अब ये लिक्विड ए यहाँ पर मैंने फिल किया हुआ है इसके अंदर। तो लिक्विड ए इस तरीके से इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे सरफेस पे और अंदर भी बल्क में मॉलिक्यूल्स ए। तो जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं बच्चा, जो सरफेस पे बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे? जल्दी इवापोरेट होंगे, वेपर बनाएंगे, ठीक है। तो सरफेस वाले क्यों बनाएंगे? क्योंकि सरफेस और जो बल्क वाला है बीच में जो बैठा हुआ है, इस मॉलिक्यूल पे हर तरफ फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो मॉलिक्यूल सरफेस वाला है, इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल ए की मैं बात कर रहा हूं, लिक्विड ए मैंने फिल किया था, इस पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ज्यादा डिटेल सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होगा? ये लिक्विड ए क्या करेगा? वेपर बनाएगा। तो इनिशियली मैं कहता हूं स्टार्टिंग में इसके कुछ वेपर बने। ये हमारा है फर्स्ट जो सिस्टम मैंने लिया। कुछ टाइम बाद, एक टाइम टी के बाद, कुछ समय बाद क्या होगा? जो ये ए है लिक्विड से किस में जाएगा बच्चा? गैसियस फॉर्म में जाएगा। तो यहां पर कुछ ए हमारे पास वेपर में पहुंच जाएंगे और लिक्विड में तो है ही ये। तो क्या होगा? लिक्विड से गैसियस में गया, गैसियस के कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड में आने शुरू हो गए। तो यहां पर क्या होना शुरू हो गया? कंडेंसेशन। लिक्विड से गैसियस में जाना कहलाता है इवापोरेशन, और जो गैसियस के मॉलिक्यूल दोबारा से लिक्विड में आएंगे वो कहलाता है कंडेंसेशन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं कुछ ऐसा नंबर लेता हूं कि भाई सपोज करिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, कुछ 100 मॉलिक्यूल यहां पर भाग कर गए जिन्होंने वेपर बनाए। इस समय में क्या हुआ कि 40 मॉलिक्यूल यहां वापस से कंडेंस होने शुरू हुए, ठीक है। और लास्ट फिगर में अगर देखें तो मैं कहता हूं बच्चा इधर आया इक्विलिब्रियम। क्या आया इधर? इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो जितनी स्पीड से इवापोरेशन हो रहा है, द रेट ऑफ इवापोरेशन किसके बराबर होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। तो यहां पर जितने मॉलिक्यूल लिक्विड फेज को छोड़ के गैसियस फेज में जा रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल गैसियस फेज से वापस कहां आएंगे? लिक्विड फेज में आएंगे। तो ये पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट। ये पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम स्टेज पर, ये सिस्टम हमारा आ गया। और बच्चा इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब, लेट 100 मॉलिक्यूल इस लिक्विड के इधर भागे तो 100 मॉलिक्यूल वापस गैसियस से लिक्विड में भागेंगे। रेट ऑफ इवापोरेशन किसके बराबर होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर। इस समय पर जब इक्विलिब्रियम आएगा तो जो ये वेपर्स हैं ये क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। कहां पर ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? लिक्विड के सरफेस पे। और यही कहलाता है प्यारे बच्चे वेपर
प्रेशर। क्या कहलाएगा ये? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होगा? स्टार्टिंग में कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड के, ये लिक्विड ए वेपर बनाएगा, वो वेपर कुछ समय बाद लिक्विड में आएगा। ठीक है, अगर ये कंटेनर ओपन होगा तो लिक्विड से गैसेस फॉर्म में चलता जाएगा, कंडेंसेशन नहीं होगा, और इस कंटेनर में जो वाटर है या कोई भी लिक्विड है इसका मास भी डिक्रीज होगा। अब कुछ समय बाद कंडेंसेशन हुआ और एक टाइम आया जब यहां पर इक्विलिब्रियम आया, तो उस समय पर जितनी स्पीड से इवेपोरेशन उतनी ही स्पीड से कंडेंसेशन, ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट। इस पॉइंट पर, इस इक्विलिब्रियम के ऊपर जो ये वेपर लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे वही होगा वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है बच्चा नेचर ऑफ लिक्विड। अब इसका क्या मतलब है? नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है कि जिस भी लिक्विड को हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस भी लिक्विड को हम देख रहे हैं, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस कैसी हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज करिए मेरे पास है वाटर, अल्कोहल, ठीक है। तो वाटर और अल्कोहल दोनों ही वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब इवापोरेट होंगे, वेपर्स बनाएंगे, तो इक्विलिब्रियम आएगा, वहां वेपर प्रेशर होगा। तो अगर यहां बात करें, वाटर के मॉलिक्यूल्स में होती है बच्चा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक वाटर, मैं इस तरीके से आपको समझाऊं कि मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है, एक दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा मेरे पास, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रही इनके बीच में अट्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ही अल्कोहल के केस में भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक अल्कोहल, ये दूसरा अल्कोहल, तीसरा अल्कोहल, बहुत सारे अल्कोहल होंगे, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक वाटर के मॉलिक्यूल के पास 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है? स्ट्रॉन्ग है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वाटर और अल्कोहल में से वाटर होगा लेस वॉलेटाइल। क्या होगा बच्चा? लेस वॉलेटाइल। तो किसी सेम टेम्परेचर पर बात करें दोनों की ही, लेट 25 डिग्री सेल्सियस पर ही अगर मैं दोनों की बात करूं तो क्या होगा? जो वेपर्स बनेंगे वो अल्कोहल के ज्यादा बनेंगे। वेपर्स किसके ज्यादा बनेंगे बच्चा? अल्कोहल के ज्यादा बनेंगे। तो किसी टी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर अगर कंपेयर करना है तो अल्कोहल का वेपर प्रेशर वाटर से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये हुआ नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ लिक्विड और सॉल्वेंट, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर से क्या असर होगा? टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल जो सरफेस वाले हैं लिक्विड के, वो उनके पास एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो वेपर्स क्या बनाएंगे बच्चा? ज्यादा। तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? वेपर प्रेशर भी होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और इससे पहले वाले पॉइंट की अगर बात करें नेचर ऑफ लिक्विड की, तो यहां से अगर मैं रिलेट करूं वेपर प्रेशर को, तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द मॉलिक्यूल। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, वेपर प्रेशर कम होगा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तीसरा फैक्टर है बच्चा बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है या बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है? जैसे वाटर की बात करें, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी लिक्विड की अगर बात करें हम, कोई भी लिक्विड मेरे पास है, इस तरीके से एक कंटेनर में ले रहा हूं, क्लोज कंटेनर, ठीक है। एक क्लोज कंटेनर में मेरे पास कोई भी लिक्विड लिया मैंने,
ठीक है, इसे T टेम्परेचर तक हीट किया तो क्या बनेंगे, इसके कुछ वेपर्स बनेंगे। ठीक है, वेपर बनेंगे, मतलब इवापोरेशन होगा, और कुछ समय बाद कंडेंसेशन होगा, और कुछ समय बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ समय बाद होगा बच्चा इक्विलिब्रियम, और हमने ये देखा कि इस इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, ये जो वेपर बने, ये वेपर लगा रहे हैं 1 atm प्रेशर, और जितना एक्सटर्नल प्रेशर यहां पर होगा 1 atm क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है। अगर बाहर का प्रेशर कुछ और है तो हम बोल देते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। तो किसी भी लिक्विड को किसी टेम्परेचर तक हीट किया, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट किया, और उसके इतने वेपर्स बने कि वो वेपर मिल करके 1 atm प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो पार्टिकुलर टेम्परेचर कहलाता है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर। क्या कहलाता है बच्चा, बॉइलिंग टेम्परेचर। अब देखो, वाटर अल्कोहल में अगर बात करें तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर्स ज्यादा हैं। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसके वेपर्स कम बनेंगे। ठीक है, क्योंकि उसे और एक्स्ट्रा हीट करना पड़ेगा 1 atm प्रेशर लगाने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। क्लियर है, आसान बात है। तीनों चीजें मैंने आपको यहां बता दी, क्या क्या इफेक्ट यहां पर हमारा होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर के बारे में बातें हो गई। अब आज का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रोल्स लॉ। तो उससे पहले हम बात कर लें कि हम बात कर रहे हैं यहां पर सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और दोनों ही हमारे पास क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो कोई भी सॉल्वेंट मैं ए ले रहा हूं, ये सॉल्यूट बी। ठीक है, सॉल्यूशन बनेगा ए बी, मतलब ए बी को मिक्स करने के बाद ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो दोनों ही वॉलेटाइल है। अब वॉलेटाइल कम है ज्यादा है, ये तो डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कैसी है। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब लिक्विड सॉल्यूशंस में अगर बात करेंगे तो लिक्विड ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट, तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए के बीच में, और यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बी के बीच में, और यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूशन में वो है ए बी की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जो रोल्स लॉ है वो क्या रिलेशन हमें बताते हैं। तो देखिए, अभी हमने देखा वेपर प्रेशर के बारे में बात की बच्चा हमने। तो वेपर प्रेशर में हमने बात की कि इक्विलिब्रियम के वाला जो इक्विलिब्रियम आएगा यहां पर, थर्ड कंडीशन में हमने बात की थी कि यहां पर आएगा इक्विलिब्रियम, और मैंने लिया ये कोई लिक्विड ए। तो इक्विलिब्रियम पे ये जो प्रेशर लगा है वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, तो लिक्विड ए जो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे लगाएगा उसे डिनोट करेंगे पी नॉट ए से। पी नॉट ए का मतलब क्या है कि यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है या प्योर लिक्विड है। कोई भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर लिखा जाएगा किससे, पी नॉट से। मतलब यहां पर सॉल्यूशन नहीं है कोई, ये सिर्फ प्योर कंपोनेंट, एक प्योर कंपोनेंट है। जब भी कोई वॉलेटाइल लिक्विड, मतलब लिक्विड वॉलेटाइल ही होते हैं, तो इसका जो वेपर प्रेशर कंसीडर करेंगे वो हम डिनोट करेंगे किससे, पी नॉट ए से। तो जब भी पी नॉट ए की बात आती है तो पी नॉट ए आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा वेपर प्रेशर है किस चीज का, प्योर कंपोनेंट का। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन की जो कहता है कि सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन भी कैसा होगा, लिक्विड होगा। दोनों ही वॉलेटाइल हैं तो दोनों के अपने अपने वेपर प्रेशर होंगे। ठीक है, तो देखिए रोल्स लॉ ने क्या स्टेटमेंट दी। रोल्स लॉ क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आपने कोई लिक्विड ए जिसे मिक्स किया लिक्विड बी में, और आपके पास एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया, आपके पास एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया जो लिक्विड है। तो यहां पर मेरे पास है एक लिक्विड ए, तो ये मॉलिक्यूल लिक्विड में ए के, तो वेपर भी किसके होंगे, ए के होंगे। तो यहां जो लिक्विड है इसके वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना प्रेशर लगाएंगे,
पी नॉट ए, और लिक्विड बी मेरे पास, ये लिक्विड ए के मॉलिक्यूल यहाँ बैठे हुए हैं, सरफेस पे भी हैं, इधर बल्क में भी हैं, ठीक है। और मैं लेता हूँ एक लिक्विड बी, ये लिक्विड बी मेरे पास है बच्चे, तो यहाँ पर बी, तो यहाँ वेपर किसके होंगे, बी के, सिर्फ कंपोनेंट बी तो है, तो ये जो वेपर प्रेशर होगा उसे किससे डिनोट करेंगे, पी नॉट डी से लिखेंगे, ठीक। कितने वॉलेटाइल कौन ज़्यादा है, जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में ज़्यादा होगा, ठीक है। ये क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया ये चीज़। अब हमने इसको किया मिक्स, तो हमारे पास क्या आएगा, एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मेरे पास क्या है, लिक्विड ए मिक्स किया मैंने, ठीक है, और मेरे पास क्या है, लिक्विड बी, ठीक है। अब यहां पर जो वेपर्स बनेंगे वो किसके बनेंगे, यहां पर वेपर बनेंगे कंपोनेंट ए के और बी के। तो कंपोनेंट ए के भी वेपर बनेंगे जो लिक्विड से वेपर फेज में जा रहा है, गैसियस फॉर्म में जा रहा है, और बी के भी तो क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। तो कंपोनेंट ए जो वेपर प्रेशर यहां पर लगाएगा, जो कंपोनेंट ए यहां वेपर प्रेशर लगाएगा उसे क्या लिखेंगे, पी ए, और जो कंपोनेंट बी वेपर प्रेशर यहां होगा उसे लिखेंगे पी बी। मैंने पी नॉट ए और पी नॉट बी नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, पी ए और पी बी लिखा है। तो पी ए और पी बी क्या है, तो यहां पर डाल्टन्स कहते हैं कि टोटल प्रेशर जो है इधर वेपर प्रेशर वो किसके बराबर है, दोनों कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर का सम कर दीजिए, वो यहां पर सॉल्यूशन का क्या है, टोटल वेपर प्रेशर है किसी भी एक टेम्परेचर टी पर। अब पी ए कितना है, पी बी कितना है, तो ये रोल्स लॉ ने बताया, क्या कहा, रोल्स लॉ ने एक स्टेटमेंट दी कि किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में इस कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है और कंपोनेंट ए का या बी का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन किसके भाई, लिक्विड ए के सॉल्यूशन में। पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन बी के लिक्विड सॉल्यूशन में। आसान बात है, ठीक है। तो चलिए अब यहां से अगर हम देखें कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल का मतलब क्या है, पार्शियल का मतलब है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट, एक अकेला कंपोनेंट यहां पर कितना पार्टिसिपेट कर रहा है वेपर प्रेशर में, कितना वो वेपर प्रेशर वहां लगा रहा है इंडिविजुअल कंपोनेंट, उसे बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, मतलब यहां पर जो मोल फ्रैक्शन है ए के, इसी तरीके से हम लिखेंगे कि जो पी बी है वो कितना है, जितने इसके मोल फ्रैक्शन है इस लिक्विड सॉल्यूशन में, तो मोल फ्रैक्शन में लिख दिया भाई कितना है, एक्स बी। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाया जाएगा तो पी ए होगा इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इसी तरीके से पी बी लिखा जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। आसान हो गया चुटकियों में से। कैसे, तो पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर क्या कहता है, ये कहता है कि रोल्स लॉ ने ये बोला कि जो पी ए है वो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का लिक्विड में इनटू वेपर प्रेशर उसका प्योर फॉर्म। पी बी कितना है, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में मल्टीप्लाई में उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया। और पी टोटल की अगर बात करें, यहां पर टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा प्यारे बच्चे, ये होगा पी ए प्लस पी बी के बराबर। तो पी ए कितना होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये हुआ हमारा टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। आसान बात, क्लियर। और हमें एक चीज और पता है क्या, कि टोटल वेपर प्रेशर जो यहां पर है ये दो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने रिलेट किया है,
हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की, तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब दो कंपोनेंट, ठीक है। तो देखिए मैं लिख सकता हूं यहां पर मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी 1। तो ये स्टेटमेंट कहां से आई? मोल फ्रैक्शन की स्टेटमेंट, जो कहती है कि कितने भी कंपोनेंट आपके पास हैं, जितने भी कंपोनेंट होंगे आपके पास, उन सब कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 होता है, यूनिटी होता है। तो यहां से अगर मैं ये लिखूं कि मैं इस टोटल वेपर प्रेशर को रिलेट करना चाहता हूं, किससे रिलेट करना चाहता हूं? एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से। तो टोटल वेपर प्रेशर को लिख सकते हो आप पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए। आप देख सकते हो यहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो मैंने एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से रिलेट करवा दिया। आप कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन से रिलेट करवा सकते हो टोटल वेपर प्रेशर को, या कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन से रिलेट करवा सकते हो। और ये जो स्टेटमेंट रोल्स लॉ ने दी थी, क्या? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इस कर्व को इस तरीके से लिखा जा सकता है, जो कर्व हमारा होता है y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन, ये वेपर प्रेशर, ये हुआ हमारा स्लोप। इसी तरीके से पीबी की अगर बात करें तो किसके बराबर है? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसको भी कैसे रिलेट कर सकते हैं? y इक्वल टू एम एक्स, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। क्लियर है बात? तो रोल्स लॉ ने स्टेटमेंट दी कि एट अ कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में जितना होगा, कितना होगा वो जितने इसके अमाउंट है, मोल फ्रैक्शन है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है? यहाँ पी नॉट ए और यहाँ पर आएगा पी नॉट बी। तो ये थी हमारी कहानी रोल्स लॉ की। अब यहाँ बात करते हैं हम कि कौन से सॉल्यूशंस हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। कुछ लिमिटेड सॉल्यूशंस ही होते हैं, और रोल्स लॉ को फॉलो करने वाले सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है। कंप्लीटली मिसिबल होने चाहिए, मिसिबल प्रॉपरली, और कुछ लिमिटेड सॉल्यूशंस ही होंगे जो डाइल्यूट रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हैं, हेक्सेन, हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। ऐसे तो इनका नेचर भी क्या होता है? इनका नेचर होता है एक जैसा। और जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करेंगे उनकी खास बात क्या है? तो अभी मैंने लिया कि लिक्विड ए को मैंने मिक्स किया लिक्विड बी में, और हमारे पास आया एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्या आया बच्चा? हमारे पास एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया जिसमें, ठीक है। तो लिक्विड ए की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में बच्चा? मॉलिक्यूल ए की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और यहां पर ए और बी के बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो कहलाए जाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या खास बात है यहां पर? इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल की, इन दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी बी, और ए बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी फोर्सेस क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। ए की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होंगी ए बी की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बराबर। तो ऐसे सॉल्यूशन कहलाए जाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो बेंजीन, टोलिन, बेंजीन के बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, टोलिन की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जब ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा तो क्या होगा? उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इक्वल होंगी। तो ये सॉल्यूशन क्या सा हुआ बच्चा? हमारा आइडियल सॉल्यूशन। अब यहां देखिए हमारे पास है एक कर्व, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो क्या कहता है ये कर्व? तो चलिए देखते हैं इस कर्व को, क्या कहता है ये कर्व। आसान बात है। तो y इक्वल टू एम एक्स कर्व एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो ओरिजिन से शुरू होगा। यहां पर लिखा है हमने क्या? आप देख सकते हैं कर्व को। इस कर्व में क्या लिखा हुआ है, कैसा है? आप ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है ये x इक्वल टू 1xb 0 है। तो हमें ऑलरेडी पता है क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 1। अगर यहां पर एक्स ए 1 है तो एक्स बी कितना हो गया? 0। तो पी टोटल की यहां अगर बात करें, टोटल प्रेशर की, पी टोटल का फॉर्मूला क्या है? पी टोटल का फॉर्मूला है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी।
अब अगर इस पॉइंट की बात करें, x से यहां पर क्या पुट कर दूं मैं, 1 पुट कर दूं, x से क्या पुट कर दें यहां पर 1, तो p टोटल कितना आ गया, p नॉट a, और x भी कितना हो गया इसमें 0, तो p a किसके बराबर हो गया, p नॉट a के बराबर। ऐसे ही अगर मैं कहूं x भी कितना है 1, जब x भी 1 होगा तो x से कितना हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं इनमें दोनों का सम क्या है, यूनिटी, चाहे आपके पास 3 कंपोनेंट हो 4 हो, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें 2 कंपोनेंट, ठीक है। तो x भी कितना हो गया 1, x भी 1 होने से x से कितना होगा 0, ठीक है, x से कितना होगा 0, तो p टोटल किसके बराबर आएगा, p नॉट b, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो पी बी किसके बराबर हो गया, पी नॉट बी, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें थोड़ा सा, और इसमें कर्व बनाया गया है, कर्व क्या कहता है ध्यान से देखिए, ये मोल फ्रैक्शन है, x a 1 है, यहाँ x a 0, और एक चीज़ और यहाँ कंसिडर की गई है, p नॉट a और p नॉट b को यहाँ देखो, इस कर्व में यहाँ पर ध्यान से देखो क्या है, यहाँ पर ये ज्यूम किया गया कि जो लिक्विड A और लिक्विड B है ज़्यादा वॉलेटाइल, तो इसका वेपर प्रेशर जो है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लिक्विड A के वेपर प्रेशर से ज़्यादा, प्योर फॉर्म में। तो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर किससे लिखते हैं, P नॉट से, B का है तो P नॉट B और A का है तो P नॉट A, ठीक है। तो देखो यहां पर x a की वैल्यू पुट की 1, तो x भी कितना है 0, वेपर प्रेशर कितना है P नॉट A। अब यहां पर आइए, यहां पर x a कितना है 0, x भी कितना है 1, अगर x भी 1 है, x a 0 है, तो प्रेशर कितना है, वेपर प्रेशर P नॉट B, ये सिर्फ कंपोनेंट B है, क्लियर है बात। अब जब मैं मूव कर रहा हूं यहां से यहां पर, तो जब इस साइड मूव करेंगे बच्चा हम, कहां से, लेफ्ट से राइट, इस साइड से जब इस साइड मूव करेंगे, देख पा रहे हैं आप, इस साइड आप यूं कह दीजिए राइट से लेफ्ट, तो यहां क्या होगा, मोल फ्रैक्शन बी के डिक्रीज हो रहे हैं, इस साइड क्या हो रहे हैं बच्चा, डिक्रीज। अब मोल फ्रैक्शन जब बी के डिक्रीज होंगे तो इसकी वजह से जो लगने वाला वेपर प्रेशर वो भी तो डिक्रीज होगा ना, और एक टाइम आएगा कि एक्स भी 0 हो गया तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे ही जब हम इस साइड मूव कर रहे हैं तो एक्स ए के मोल फ्रैक्शन क्या हो रहे हैं, कहां से कहां, लेफ्ट से राइट, तो एक्स ए के मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होते गए, टाइम आया कि वो 0 हो गए, इसकी वजह से कुछ वेपर प्रेशर नहीं होगा इस पॉइंट पर, तो सिर्फ कंपोनेंट बी है, यहां पर सिर्फ कंपोनेंट ए है। और y इक्वल टू एम एक्स जो कर्व होता है वो ओरिजिन से शुरू होता है, तो इसके लिए देखिए आप देख सकते हैं ये जो कर्व है ये शुरू हो रहा है हमारा यहाँ ओरिजिन से, पी बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ऐसे ही इसके लिए जो कर्व है एक्स ए के लिए ये इस साइड इंक्रीज हो रहा है, इसके मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, और ये हो गया हमारा टोटल वेपर प्रेशर के लिए जो एक सॉल्यूशन बना दोनों ही लिक्विड को मिक्स करने के बाद, तो ये हमारा हुआ आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करने वाले जितने भी सॉल्यूशंस हैं इनके लिए कर्व हमारे पास क्या आएगा, लीनियर आएगा। तो ये हो गया पी ए इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, इस साइड मोल फ्रैक्शन ए के कम हो रहे हैं, होते होते कितने हुए 0, ये एक्सिस बता रही है पार्शियल वेपर प्रेशर, और ये एक्सिस पे हमने क्या रखा है, मोल फ्रैक्शन। तो कैसा करवाया बच्चा, लीनियर करवाया, आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास है एक रिलेशन है, आप इसे देखिए ध्यान से, क्या कहता है रिलेशन, ये है बच्चा रोल्स लॉ और हेनरीज लॉ में रिलेशनशिप है। तो रोल्स लॉ की बात करें, ये कहता है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड का क्या है, मिक्सचर रिजल्टिंग सॉल्यूशन। हेनरीज लॉ क्या कहता है, ये कहता है गैस इन लिक्विड, यहां भी हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन होता है, कैसा सॉल्यूशन होता है बच्चा, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए यहां अगर देखें तो दोनों में क्या रिलेशनशिप है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, रोल्स लॉ अप्लाई होता है कैसे सॉल्यूशंस के लिए, आइडियल सॉल्यूशंस, जहां लिक्विड इन लिक्विड, और यहां पर हमारे पास है गैसेस, दोनों ही किससे रिलेट किए जाते हैं, मोल फ्रैक्शन से। हेनरीज क्या कहता है, हेनरीज कहता है
कि आपके पास कोई भी गैस है जिसके जितना आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही मोल फ्रैक्शन गैस का बढ़ेगा लिक्विड सॉल्यूशन में। यह कहता है कि जितना भी प्रेशर हम वहां लगेगा सॉल्यूशन के ऊपर, वेपर प्रेशर जितने बनेंगे वो डिपेंड करते हैं कि उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, क्योंकि ये बात करता है लिक्विड इन लिक्विड की। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है हमारे पास, यहाँ क्या होता है, वेपर्स बनते हैं। जो भी कंपोनेंट हमने दो लिए हैं, कोई भी कंपोनेंट उसके वेपर बनेंगे। कितने वेपर बनेंगे तो डिपेंड करता है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कह दीजिए या कह दीजिए उसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं। जितने मोल फ्रैक्शन होंगे वही तो उसके वेपर्स बनेंगे, मतलब लिक्विड से किस में जाएंगे, वेपर में जाएंगे भाई। ठीक है, ये कहता है कि हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्यूशन, ये कोई लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, क्लोज सिस्टम लेना है, और यहाँ कोई गैस के मॉलिक्यूल है। तो दोनों में रिलेशन क्या है, देखिए ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यहाँ पर एक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि गैस क्या होती है, वॉलेटाइल होगी, तो वो जल्दी से लिक्विड से गैसेस में जाएगी और कुछ टाइम बाद गैसेस वापस, मतलब गैस जो है वो लिक्विड से बाहर आएगी और कुछ समय बाद वो इसके अंदर भी जाना शुरू हो जाएगी। एक टाइम आएगा जब वहाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वही हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम बोलेंगे कि जो प्रेशर है गैस का वो प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन उस गैस के। तो P इज इक्वल टू हुआ बच्चा हेनरीज लॉ कांस्टेंट। यहां पर जो P है वो प्रोपोर्शनल हुआ P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड। दोनों में ही यहां पर मोल फ्रैक्शन गैस का, मोल फ्रैक्शन लिक्विड का। यहां पर है कि KH जो कि डिपेंड करता है हर गैस के लिए अपना, ये भी अपनी लिक्विड का वॉलेटाइल के ऊपर, वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कितना वॉलेटाइल ज्यादा है कम है। अगर मैं कहूं कि KH इज इक्वल टू हो गया P0 के, तो इस समय हम बोलेंगे हेनरीज लॉ, जो रोल्स लॉ है वो एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। फिर से देखो रोल्स लॉ कहाँ अप्लाई है, लिक्विड इन लिक्विड आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर ये लॉ अप्लाई है, जो कहता है कि जितना भी यहाँ वेपर बनेंगे किसी भी लिक्विड के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनली कांस्टेंट P0 आ गया। ये कहता है कोई भी गैस जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी उतने ही मोल फ्रैक्शन उस गैस के सॉल्यूशन में ज़्यादा होंगे। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया KH और P0 अगर हमारा बराबर हो गया, तो यहाँ पर अगर बराबर हो गया तो ये हो गया स्पेशल केस। ठीक है, और ये बराबर करने के लिए हमें कुछ कंडीशन लेट करनी है। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि टेम्परेचर जो है वो हमें थोड़ा हाई रखना है और प्रेशर हमने थोड़ा लो रखना है। ये कंडीशन अप्लाइड है, और इसी कंडीशन अप्लाइड पे जो रोल्स लॉ है वो एक स्पेशल केस हो जाता है हेनरीज लॉ का। आसान बात है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रोल्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, रोल्स लॉ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, जो हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ एग्जांपल्स जो एग्जाम में आते हैं, और न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। पूरा लेक्चर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, PCJ फिजिक्स केमिस्ट्री जंक्शन, और बाकी लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, आप जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।